नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं विषय हिंदी। हिंदी व्याकरण का यह एक पाठ है। पाठ संख्या है 6 और पाठ का नाम है बच्चों कारक। क्या नाम है पाठ का? पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है कारक, जिसे केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक केस कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे देखो, किसी भी वाक्य का अर्थ कारक चिन्हों के बिना पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि जितने भी कारक चिन्ह हैं उनके बिना कोई भी वाक्य स्पष्ट नहीं होता। कारक चिन्हों के प्रयोग से ही वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध जुड़ता है। वाक्यों में जो क्रिया है उसके साथ उनका संबंध जुड़ता है। आओ हम इस पाठ के माध्यम से जानें कि कारक चिन्ह क्या होते हैं, इनका प्रयोग वाक्य में किस तरह किया जाता है, जिसके द्वारा वाक्य हमें स्पष्ट रूप से समझ में आने लग जाती हैं। हाँ जी बच्चों, यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कहा गया है? रवि अपने मित्रों साथ बगीचे खेल रहा है। बगीचे तरह तरह फूल लगे हैं। पूरा बगीचा फूलों सुगंध महक रहा है। फूलों तितलियां मंडरा रही हैं। ये हमें पढ़ने में कुछ अटपटा सा लगा ना, और सुनने में भी हमें क्या लगा? कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ जी बच्चों, आपने देखा ना कि ये वाक्य होते हुए भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है। यदि इन्हीं वाक्यों को हम इस प्रकार लिखें, जैसे रवि अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहा है। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं। पूरा बगीचा फूलों की सुगंध से महक रहा है। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। बच्चों, क्या आप समझे कि पहले दिए गए वाक्यों की उपेक्षा दूसरी बार दिए गए वाक्य हमें अधिक स्पष्ट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों को आपस में जोड़ने वाले के, में, से, पर आदि का प्रयोग किया गया है। यही शब्द क्या है? कारक चिन्ह है। जैसे के, में, की, से, पर, इनके द्वारा वाक्यों को जोड़ा गया था ना, तो यही वाक्य शब्द क्या है? कारक चिन्ह है। हाँ जी बच्चों, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ये कारक चिन्ह प्रसरक तथा विभक्ति कहलाती है। इन्हें प्रसरक भी कहा जाता है और विभक्ति भी कहा जाता है। जिस प्रकार परिवार के सदस्यों का आपस में एक दूसरे से अलग अलग संबंध होता है और उसमें उसी से परिवार बनता है ना। हमारे परिवार में अलग अलग सदस्य रहते हैं, तो उनका संबंध भी एक दूसरे से अलग अलग है, तो उसी से क्या है? परिवार बनता है। ठीक उसी प्रकार भाषा में शब्दों का आपसी संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। यही शब्द जब वाक्यों में आ जाते हैं, भाषा में आ जाते हैं, तो इनका संबंध आपस में हो जाता है, तो इन्हें ही कारक कहा जाता है। ये संबंध प्रसरक तथा विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा इस संबंध को दर्शाया जाता है? प्रसरक तथा विभक्ति अर्थात कारक चिन्हों के द्वारा ही इसको क्या करा जाता है? दर्शाया जाता है। जैसे कारक के भेद। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार से हैं। जैसे कर्ता ने, तो क्या हो गया उदाहरण? अक्षिता ने गाना गाया। करम को, क्या हो गया? अंकिता ने चोर को पकड़ा। आगे क्या है? करण से और के द्वारा विभाकार से स्कूल जाती है। उसी तरह से संप्रदान कारक को और के लिए माँ पूजा के लिए गुड़िया लाई। आगे है अपादान कारक से और अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरता है। उसी तरह से संबंध क्या है? इसका प्रसरक चिन्ह क्या होएगा? का, के, की, रा, रे, री। यह राहुल का घर है। उसी तरह से अधिकरण कारक में और पर, मेज पर पुस्तक है। और उसके बाद है संबोधन। संबोधन का अर्थ है हे अरे, हे भगवान रक्षा करो। तो कैसे इसको बोला जाएगा? कर्ता ने करम को करण से
संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इसको याद रखने का बच्चों एक तरीका है। इसके जो प्रथम वर्ण है, जैसे कर्ता का क वर्ण है, कर्म का क वर्ण है, तो इसको कैसे याद रखा जा सकता है? क स स। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है। जैसे यहाँ पुलकित है, एक लड़का पिक्चर में दिखाई दे रहा है। पुलकित ने पत्र लिखा, तो किसने लिखा पत्र? पुलकित ने। तो पुलकित क्या है? कर्ता, काम को करने वाला। दूसरे नंबर पे है नमन चित्र बनाता है। किसने बनाया? नमन ने। किसने बनाया? नमन ने। उपरोक्त दोनों वाक्यों में काम करने का कार्य क्रमशः पुलकित और नमन कर रहे हैं। पहली पिक्चर में कुल पुलकित है, दूसरी पिक्चर में नमन है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, जैसे कर्ता ने। अब आगे हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म क्या होता है? कर्म काम होता है। जैसे मिशिका तबला बजा रही है। क्या बजा रही है मिशिका? तबला बजा रही है। माँ बच्चों को पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? बच्चों को। जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। जैसे कर्ता ने, कर्ता की ने है और कर्म की क्या है? को है। इसे पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको का प्रश्न किया जाता है, जिससे क्या होता है? जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। जो उत्तर मिलेगा वो क्या होएगा? कर्म कारक होएगा। वह कर्म कारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? को। जैसे कर्ता में ने होती है, कर्म में को होती है। कभी नहीं किया जाता, विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका अर्थ हुआ कभी को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में किया जाता है और कभी कभी वह वाक्य के अनुसार उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। तो हाँ जी बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे करण कारक। तीसरे नंबर पे आता है करण कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, वंश स्कूल कार से स्कूल जाता है। जैसे आप लोग वैन से स्कूल आते हो, बस से स्कूल आते हो, उसी तरह से जो वंश है वो कार से स्कूल जाता है। किससे जाता है? कार से। काव्या पेंसिल से लिख रही है। किससे लिख रही है? पेंसिल से लिख रही है। जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है वो कौन सा कारक है? करण कारक है। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा होती है। से और के द्वारा होती है। तो यहाँ पे कौन सा कारक था? करण कारक। आगे है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में यहाँ देखो दो पिक्चर दिखाई दे रही है। माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई। किसके लिए लाई? बेटी के लिए लाई। और दूसरा क्या है? नर्स रोगी को दवा पिलाती है। किसको दवा पिलाती है? रोगी को। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जो काम है वो जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए होती है। को तथा के लिए होती है। इसके बाद आता है बच्चों अपादान कारक। यहाँ पे भी दो पिक्चर दिखाई दे रही है। छत से पानी टपकता है। किससे पानी टपक रहा है? छत से। और दूसरी पिक्चर में देखो गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। और जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। क्या है अपादान कारक की विभक्ति? से है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो आगे कौन सा कारक आ जाएगा? संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक। अभिनव की पुस्तक मिल गई। किसकी पुस्तक मिल गई? अभिनव की। दूसरी पिक्चर में देखो संभव का भाई नटखट है। किसका भाई नटखट है? संभव का। और इसकी पहचान कैसे होएगी? जब शब्द का संबंध दूसरे शब्दों से बनाया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री है। जब दूसरे कारक के साथ, दूसरे वाक्य के साथ उसका संबंध बताया जाए तो वो कौन सा कारक है? संबंध कारक कहलाता है। आगे आता है बच्चों 7वें नंबर पे अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक में क्या है, मेले में बहुत भीड़ है। कहाँ भीड़ है? मेले में। मेज पर पुस्तक रखी है। किस पर पुस्तक रखी हुई है? मेज पर। तो इसकी पहचान कैसे होगी? जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले कि वो क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है और उसका आधार क्या है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर है। कौन सी विभक्ति है अधिकरण कारक की? में तथा पर। आगे आता है बच्चों लास्ट नंबर पे संबोधन का। जब किसी को संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है तो वहाँ पे संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे मोहन मेरी बात तो सुनो, तो किसको बुलाया जा रहा है? मोहन को। हे भगवान ये क्या हो गया? किससे वो प्रार्थना कर रही है? भगवान से। किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस कारक का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक की विभक्ति हे और अरे है। कौन सी विभक्ति है? हे और अरे। यहाँ पे क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो अब तक हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा, आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्ता क्या है? कारक, और ने क्या है? उसकी विभक्ति या फिर प्रसर्ग। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद। कारक को विभक्ति चिन्हों द्वारा पहचाना जा सकता है और हमेशा कारक की पहचान उसके चिन्हों के द्वारा होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इन्हीं से इसकी पहचान होती है।